हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन। इसमें हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, टॉसिंग ऑफ कॉइन और थ्रोइंग ऑफ डाई। टॉसिंग ऑफ कॉइन में हमारे पास क्या है कि हमने क्या मान लिया कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है, उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं आने की। इसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं आने की, बोथ दोनों की आने की। तो हेड आने की क्या होगी 1/2 और टेल आने की क्या होगी 1/2। ये हमारे पास होता है टॉसिंग ऑफ कॉइन। थ्रोइंग ऑफ डाई में हमारे पास क्या होता है, एक होमोजीनियस क्यूब होता है ये हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। इसमें भी क्या है, ये हमारे पास क्या है, अगर हमने कोई भी मान लिया, हमारे पास हमने कोई 2 नंबर ले लिया तो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1 है, मीन्स एक ही बार तो आ सकता है, तो 1/6 हो जाएगी। बट हमारे पास हमने क्या ले लिया कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है हमने ओड की निकालनी है, तो ओड हमारे पास कितने होते हैं 3 नंबर्स होते हैं, 1, 3 और 5। देन इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 3/6 मीन्स 1/2। वैसे ही हमारे पास जो इवन है उसकी 1/2 मीन्स थ्रोइंग ऑफ डाई में हमारे पास प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती हैं और टॉसिंग ऑफ कॉइन में हमारे पास सेम होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। हमने 2 कॉइन को टॉस किया, लेट हमने मान लिया एक तो हमारे पास क्या है 1 ऑफ कॉपर और सेकंड हमने मान लिया सिल्वर। मीन्स हमारे पास केसेस क्या हो सकते हैं, दोनों हेड भी हो सकते हैं, दोनों टेल भी हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो सकता है, या फिर फर्स्ट टेल सेकंड हेड हो सकता है। तो हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या होंगे, हम इन सभी जो केसेस हैं इनका सम करेंगे। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया कि हमारे पास H1 कॉमन था, हमारे पास 2 केसेस आ चुके हैं। मीन्स हमारे पास क्या होगा, हमने 2 कॉइन को टॉस किया है तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या होगी 4। और लेट हमने मान लिया कि हमारे पास हमें हेड चाहिए, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 2 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1/4, और 2 टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/4। बट इसने क्या कर लिया कि वी टॉस कॉइन नंबर 1। हमने मतलब हमारे पास जो फर्स्ट कॉइन है जो H1 लिया है उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1/2, और जो H2 लिया है उसकी हमारे पास भी 1/2 होगी, और दोनों की करेंगे तो वही है 1/4 ही होनी है। ओके, देन वैसे ही है, दोनों टेल होंगे तो हमारे पास आने की पॉसिबिलिटी 1/4। बट अगर फर्स्ट पे हेड है और सेकंड पे टेल है, और फर्स्ट पे टेल है सेकंड पे हेड है, इनकी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, इनकी भी हमारे पास सेम एज इट इज़ होगी 1/4 और 1/4। क्योंकि अगर ये हमारे पास एज इट इज़ सेम कैसे होता है 2/4, जब हमारे पास यहाँ पे 2 और 1 हमने अलग अलग जो भी 2 कॉइन लिए हैं वो अलग अलग नहीं लेते, हम सेम लेते, इसलिए तो हमारे पास केसेस हो चुके। अगर दोनों हेड होंगे तो हमारे पास केसेस हो गए 1/4, दोनों टेल होंगे तो भी 1/4, और 1 हेड सेकंड टेल या फिर सेकंड हेड फर्स्ट टेल होगा तो भी हमारे पास केसेस 1/4 ही होंगे। ओके, अब क्या है हमारे पास क्या है, ये तो डिफरेंट था, अब क्या है सेम मान लिया, दोनों कॉइन्स को हमने सेम ले लिया, मीन्स H1 H2 को हटा दिया, उनकी जगह पर हमने H और T ले लिया। ओके, देन हमारे पास केसेस क्या हो, हमारे पास केसेस होगी जैसे वहाँ पे हमारे पास क्या था H1 T1 H2 T2 था, तो ये हमारे पास सिंपल होगा H1 + T H + T और H + T, तो हमारे पास ये केसेस हो जाएंगी। तो वैसे ही जैसे बताया था मैंने, दोनों हेड अप आने की और टेल अप आने की तो वही है 1/4 ही होगी। बट अब की बार क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट पे अगर हेड और टेल है, या फिर टेल हेड है या हेड टेल है, कुछ भी हो, हमारे पास केसेस क्या होंगे 2/4 होंगे, मीन्स 1/2 होंगे। कैसे, क्योंकि हमारे पास चाहे फर्स्ट हो हेड पे या फिर सेकंड पे टेल हो, या फिर फर्स्ट पे टेल हो सेकंड पे हेड हो, अब की बार हमें नंबरिंग नहीं की ना, सेम कॉइन्स लिए हैं इसलिए। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा बोथ हेड आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी 1/4, बोथ टेल आने की भी हमारे पास क्या होगी 1/4। बट अगर फर्स्ट पे हेड है या फिर सेकंड पे हेड है, फर्स्ट पे टेल है या फिर सेकंड पे टेल, तो केसेस क्या होगा 1/2। और वैसे ही जैसे फर्स्ट पे हेड है सेकंड पे हेड है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो 1/2 होती है। ओके, ये तो हमारे पास फर्स्ट तो हमने क्या लिया था 2 कॉइन्स के लिए लिया था, अब हम क्या लेंगे 3 कॉइन्स के लिए लेंगे। तो दैट हमने कोई भी 3 कॉइन्स ले लिए, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉस किया है उसको हमने कॉइन को टॉस कर दिया। हमारे पास जो हेड आएंगे वो क्या होंगे H1 H2 H3, और टेल्स क्या होंगे T1 T2 T3। तो पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास वही है, मीन्स 2 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 8 होगा, तो वही है।
अगर तीनों हेड होंगे तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1/8, तीनों टेल होंगे तो भी क्या होगी 1/8। बट अगर 2 हेड्स होंगी फर्स्ट और सेकंड पे और थर्ड पे टेल होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि इसके अलावा तो और हमारे पास हो नहीं सकता। वैसे अगर फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड आएगा तो भी 1/8 होगी। बट ये चेंज कैसे हो सकता है, 3/8 कैसे होगी, 3/8 ऐसे हो सकती है ना कि अगर हमारे पास ये नंबरिंग हमने डिफरेंट जो लिए हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन, अगर हम डिफरेंट नहीं लेते, अगर हम सेम लेते तो हमारे पास HHT हो जाता और फिर यहाँ पर भी मतलब H हो जाता, तो हमारे पास केसेस क्या होते 3/8 हो जाते। पर ये डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए हमारे पास 1/8 ही होगी सभी की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सिमिलर, मीन्स जो सेम कॉइन लिया है, मीन्स सबके बाद H1 H2 H3 नहीं लेना, अब सिंपल H लेना है और T लेना है। तो वही है HH की होगी तो हमारे पास क्या होगा, HH की पॉसिबिलिटी तो वही है 1/8 होगी, TT की पॉसिबिलिटी भी क्या है 1/8 ही होगी। बट अब की बार क्या है, जो अगर फर्स्ट पे हेड है सेकंड पे हेड है, मीन्स 2 हेड और 1 टेल आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी 3/8, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 2 हो सकते हैं, लास्ट में 2 हो सकते हैं, बीच में 2 हो सकते हैं, पर है तो सभी सेम ही ना, उनमें 2 हेड ही तो हैं, इसलिए इसकी 3/8 होगी और टेल आने की भी क्या होगी 3/8 ही होगी। ओके, अब हमने टॉसिंग ऑफ कॉइन तो कर लिया, अब क्या है थ्रो ऑफ डाई को थ्रो करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं 6 केसेस होते हैं। हमने दो डाई को थ्रो किया, हमारे पास कितने बन जाएंगे 36 केस बन जाएंगे। ओके, टोटल हमारे पास क्या होंगे 36 केसेस बन गए। तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो हमारे पास इवेंट्स होता है वो क्या होता है M×N होता है, मीन्स 36 रो भी 6 हैं और कॉलम भी 6 है, मतलब 6 × 6 हमारे पास कितने होंगे 36 केसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, हमने टॉसिंग ऑफ कॉइन 2 के लिए किया था, 3 के लिए किया था, अब क्या है n नंबर्स के लिए है। तो 2 3 को हटा दिया हमने, अप टू n तक ले लिया, तो मतलब H और T ले लिया, इन दोनों की पावर हमने 1 कर दी, तो मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा HN प्लस में पावर नीचे 1 पावर में से हटा दिया और फिर T, फिर वही है आगे, मतलब ऐसे ही करते जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी। ये इक्वेशंस आने के बाद हमारे पास क्या होगा समेशन NC n- का R, H की पावर R, T की पावर n- का R, तो n- का R हमारे पास क्या होता है S होता है, मीन्स S हमने यहाँ, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हुई वैल्यूज़ क्या आई समेशन NCR, H की पावर R, T की पावर S हो गई। फिर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास NCR है, मीन्स 1 + 1 की पावर R, बस हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है, मतलब हेड आने की भी 1 है और टेल आने की भी 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की पावर n। इसको हमने जो इक्वेशन सी में रख दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 1/2 की पावर n। तो हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या होंगे NCR/2 की पावर n, मीन्स NCR हमारे पास हमने पीछे सोल्व किया था n का फैक्टोरियल अपॉन में n- का R × R का फैक्टोरियल होता है हमारे पास। ओके, कम्बिनेशन में किया था ना, और n- का हमारे पास क्या होता है S का फैक्टोरियल होता है, तो हमने उसकी जगह पर S रख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास n नंबर के लिए आ गया टॉसिंग ऑफ कॉइन का। ओके, थैंक यू।